गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बीएड और डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना, उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना उस संस्था का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज अवलियापुर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, फिर कक्षा, जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना उसका दिनांक लिखते हैं। उसके बाद कक्षा 7, मतलब जिस कक्षा का आपका प्रकरण होगा वो कक्षा लिखते हैं। वर्ग बी, विषय संस्कृत, चक्र मतलब किस घंटे में आपको पढ़ाने जाना है, यहाँ पहला घंटा है, अवधि 36 मिनट। उसके बाद प्रकरण है आदि कवि वाल्मीकि। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, संस्कृत के शब्द भंडारों में वृद्धि करना। तीसरा, छात्रों में शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करने का कौशल विकसित करना। चौथा, भाषा तत्वों से परिचित कराना। पांचवा, श्लोकों गीतों के भावों को समझते हुए ध्यानपूर्वक सुनना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। इसका जो उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य का संबंध जो होता है प्रकरण से होता है। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र आदि कवि वाल्मीकि के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र आदि कवि वाल्मीकि पाठ का महत्व जान सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य है, छात्र पाठ की व्याख्या अपने शब्दों में कर पाएंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ बता पाएंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री चाक, डस्टर, वान्य, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, मतलब जो कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री उसको लेंगे, या कोई शिक्षण कार्य में हम सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान छात्र आदि कवि वाल्मीकि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। एक में प्रस्तावित प्रश्न, या यहाँ लिख सकते हैं छात्राध्यापिका, छात्राध्यापक क्रिया, संभावित उत्तर में छात्र क्रिया, छात्र क्रिया लिख सकते हैं। सहायक सामग्री, यहाँ जो पहला प्रश्न है प्रस्तावना का, प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान से होते हैं, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ अग्रसर होते हैं। पहला प्रश्न, हिंदू धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथों के नाम बताइए। तो बालक बताते हैं रामायण, गीता, महाभारत आदि। उसके बाद दूसरा प्रश्न, रामायण नामक धर्मग्रंथ की रचना किसने की। तो छात्र होते हैं आदि कवि वाल्मीकि। फिर तीसरा प्रश्न, आदि कवि वाल्मीकि जी के बारे में क्या जानते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, या कुछ बताएंगे या मौन हो जाते हैं छात्र। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। बच्चों, आज हम सब संस्कृत के प्रसिद्ध कवि आदि कवि वाल्मीकि जी के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान संकेत, मतलब जो यहाँ पर स्टैंजा हम लिए वाल्मीकि का पाठ से, तो यहाँ संकेत लें पूरा वाल्मीकि, डॉट डॉट मतलब दर्वितो अवत, मतलब ये पूरा स्टैंजा यहाँ से लेकर लास्ट यहाँ तक ये पूरा स्टैंजा लेते हैं। उसके बाद आदर्श वाचन लिखते हैं। आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका कक्षा में खड़े होकर प्रस्तुत गद्य पाठ का उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगी। मतलब जो गद्यांश से पद्यांश होगा उसको बुक लेकर उसको पढ़ेंगे और छात्र सुनेंगे। इसके बाद अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कतिपय छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन प्रस्तुत करने का निर्देश देंगी। मतलब छात्राध्यापिका जैसे पढ़ी है वैसे छात्रों को भी अनुकरण वाचन करेंगे। उसके बाद कठिन निवारण के शब्द, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ, मतलब जो स्टैंजा उसको लेकर के मतलब उसकी व्याख्या करेंगे, मीनिंग बताते उसका कठिन शब्दों का लिखेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे पूरा प्राचीन काल, एकदा एक बार, व्याधेन मतलब बहेलिया, कंदनम विलाप,
श्रुत्वा सुनकर कारुणिक दयालु। फिर उसके बाद छात्राध्यापक व्याख्या, ये लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, मान लीजिए पढ़ाते समय उसकी मीनिंग लिखेंगे और उसकी व्याख्या भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे, प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी पर गए और वहां उन्होंने रास्ते में एक शिकारी द्वारा घायल एक कौवा पक्षी को देखा। साथी के वियोग में व्याकुल कवि को ऊंचे स्वर में रोते हुए सुना। यह सुनकर तथा उनके दयनीय दशा पर देखकर ऋषि द्रवित हो गए। उसके बाद मौन वाचन होता है। एवं कक्षा निरीक्षण कार्य नहीं लिखना है, केवल मौन वाचन। छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। मतलब यहाँ कितने स्टेप हुए? आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका ने आदर्श वाचन किया, उसके बाद छात्र अनुकरण वाचन किए, फिर छात्राध्यापिका उस पाठ का व्याख्या करते हुए कठिन शब्दों का निवारण किए। मतलब पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, उसके बाद छात्रों का निर्देश देंगे कि आप लोग शांतिपूर्वक पढ़िए। फिर उसके बाद बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न या इसी को मूल्यांकन के प्रश्न कहते हैं या विचार विश्लेषण के प्रश्न भी कह सकते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि स्नान करने के लिए किस नदी पर गए थे? दूसरा प्रश्न, व्याधेन का अर्थ बताइए। मतलब इसको विचार विश्लेषण प्रश्न या बोध प्रश्न भी लिख सकते हैं कि मतलब पढ़ाया हुआ पाठ छात्रों को कितना याद हुआ। उसके बाद द्वितीय सोपान आता है। फिर संकेत, मतलब जो स्टैंजा है, ऋष्य कवित्व ... प्रसिद्धा है। मतलब ये पूरा स्टैंजा होता है। यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है, लेकिन जब बुक लेकर पढ़ाएंगे पूरे स्टैंजा पढ़ाएंगे। यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया है, ये नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ आदर्श वाचन लिखा हुआ है कि छात्राध्यापिका कक्षा में खड़े होकर प्रस्तुत पाठ का उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगी। मतलब जैसे पहले सोपान में था उसी प्रकार से दूसरे सोपान में भी करना है। उसके बाद अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन प्रस्तुत करने का निर्देश देंगी। फिर कठिन निवारण के शब्द अर्थ, मतलब उस स्टैंजा का लेकर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक उसका व्याख्या करेंगे और कठिन शब्दों को लिखेंगे। विज्ञा मतलब जानकार, विदित्वा माने जानकार, सन्मार्गः सतमार्ग, कुर्य मतलब करें, श्लोकबद्ध श्लोकों से मुक्त, प्रसिद्धा मतलब विख्यात। मतलब अर्थ लिखते हैं उसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या लिखते हैं या नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं है, व्याख्या लिख वहाँ कर देते हैं। यहाँ छात्राध्यापिका कथन या व्याख्या कर सकें। ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेश दिया, हे ऋषि आप रामायण काव्य की रचना करें तथा उनमें राम के चरित्र का वर्णन करें, जिससे लोग भगवान राम के पावन चरित्र को जानकर उनके सत्मार्गों का अनुसरण करें। ब्रह्मा के आदेशानुसार वाल्मीकि ने श्लोकों से मुक्त रामायण कथा को लिखा, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद मौन वाचन होता है। मौन वाचन एवं निरीक्षण कार्य लिखें या न लिखें, लेकिन मौन वाचन लिखेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगे और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी। फिर उसके बाद बोध प्रश्न होते हैं। मतलब छात्र पढ़ चुके हैं शांतिपूर्वक, उसके बाद बोध प्रश्न पूछे हैं कि आप पढ़ाया हुआ पाठ छात्रों को कितना ज्ञात हुआ, या यही विचार विश्लेषण के प्रश्न पूछे जाए, इसको बनाते हैं। जैसे वाल्मीकि जी के ने स्नान करने के लिए किस नदी पर गए। दूसरा, आदि कवि किसे कहा जाता है। उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की। पुनरावृत्त प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? जिससे पढ़ाए हुए पाठ की पुनः आवृत्ति हो जाए। ये पुनरावृत्त के प्रश्न एक बार केवल दोनों सोपान में एक बार बनते हैं और दोनों सोपानों से होते हैं। तो उसी क्रम में पहला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की। दूसरा, रामायण को किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद गृह कार्य महर्षि वाल्मीकि का परिचय देते हुए रामायण महाकाव्य के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब छात्रों को आदेश दिया है कि आप लोग इसको घर से करके लाइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो
आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे मैं ये आगे वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।